हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लाभ और हानि से रिलेटेड कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि एसएससी एवं रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है? मुद्रित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है। इस पर 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 10% का डिस्काउंट दिया उसने। 10% का क्या डिस्काउंट दिया उसने? तो देखिए, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 10 रुपये का, मतलब दुकानदार को लॉस होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में जैसे 300 रुपये तो मार्क्ड प्राइस है उसका, मतलब 300 रुपये मार्क्ड प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य है। और 10% डिस्काउंट मतलब उसने दिया, मतलब उसको 10 का लॉस होना चाहिए तो 90% होना चाहिए, क्योंकि 10% तो उसने डिस्काउंट दे दिया। अब बटे में बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना मान लेना है? क्रय मूल्य यहाँ पे मान लेना है 100 रुपये। क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेना है। तो देखिए, 20 का फायदा हुआ तो 20 को और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 120। तो अगर यहाँ पे 20 है तो 120 आ जाएगी। 20% का फायदा। अगर 30% का फायदा है तो 130। 40% का फायदा है तो 140। तो देखिए, यहाँ पे फायदा हो रहा है तो 20% मतलब 120 हो जाएगा। मतलब 100 मान लेना, उसके बाद जितना भी आगे दिया हुआ तो उसको लिख देंगे। तो देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब 3 तिया 9 और ये 3 चौक 12। अब देखिए, 300 में 9 का 3 का गुणा करेंगे तो कितना है? 300 तिया 900 और 900 बटे 4। तो देखिए, 4 से इसको काटेंगे तो देखिए, 4 दूनो 8, एक बचा। 4 दूनो 8 और 4 पंजे 20, मतलब 225। 225 उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 225 रुपये। तो देखिए, इसका अंक क्रय मूल्य कितना आ गया? मतलब 225 रुपये में उसने मतलब खरीदा होगा दुकानदार ने, और उसको मतलब कितने में बेच दिया? 300 रुपये में, मतलब अंकित मूल्य 300 रुपये उसका। सो आई होप दोस्तों ये वाला समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना। देखिए, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है तो मार्क्ड प्राइस लिखना है। उसके बाद मार्क्ड प्राइस के बाद इस पर 10% छूट दी है, तो 10% छूट दी है मतलब 90 बचेगा। 10 को माइनस कर देंगे और बटे में 20% का लाभ होता है, मतलब 100 से ज़्यादा कितना है? 20 है तो 120 आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। इस पर 20% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए, सबसे पहले 4000 लिख लेना। अंकित मूल्य 4000 है। 4000 और 20% की छूट दे दी, मतलब बचा कितना? 80% छूट दे दी, मतलब दुकानदार को घाटा होना चाहिए, मतलब 20% का घाटा हुआ उसको, ऐसा मान लेना है। मतलब कि कम कर दिया उसने जैसे 20%। और छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है? 20, तो कितना हो जाएगा? 120। अगर यहाँ पे 30% होता तो 130। अगर हानि होती 20% की तो इसमें घटा देते, 100 में से फिर घटा देते 20 तो 80 आ जाता। 30% की हानि तो नीचे 70 आता। तो देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये जीरो से ये जीरो, 4 से ये 4 दूनो 8 और ये 4 दिया 12। अब 4000 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000 और 8000 में 3 का भाग दे देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 दूनो 6, 2 बचेगा, 3 6 18,
3 छेंग 18, 3 छेंग 18 और मतलब इस पॉइंट में समथिंग आएगा, जैसे 26,666 के पॉइंट में समथिंग आएगा, जैसे कुछ 666। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और हमें क्या निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम समय में मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है, ये लैंग्वेज याद रखना है कि अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपये है, उस पर 20% की छूट देने के बाद भी मतलब लाभ हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है 500 रुपये, मतलब उस पर अंकित मूल्य है, उस पर 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट दी मतलब 90, उसके बाद भी 30% का फायदा होता है, 30% का फायदा होता है मतलब 130 लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा। अब 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 और डबल 0 और ये 13। तो जब इसमें 13 में भाग दे देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए हमेशा जो अंकित मूल्य होता है उसी पे मतलब डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसीलिए मतलब ये 4,000 और 20% की छूट दी, इसीलिए 80 हो गए यहाँ पे, और 20% का फायदा हो रहा है, मतलब 100 से ज़्यादा 20 है तो 120 लिख देंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, ऑल द बेस्ट।